SBI भाई, सबसे पहली बात SBI प्राइवेट बैंक है, गवर्नमेंट बैंक नहीं है, ये बात याद रख लो। नहीं बता रहा हूँ इसके लिए, नहीं सुनोगे, SBI में नहीं खुले हैं पूरी, ये लो सुन तो लो। बैंक है, अगर इनकी इतनी मेंटेलिटी है, मैं इनसे बहस नहीं कर सकता, मेरी माफी। ऐसे लोगों से मैं बात करके अपना गला नहीं बैठा सकता। समझाइए। अरे नहीं समझा सकते। सुनो, एक आखिरी बात है, अगर 100 विद्वान बैठे हो तो उन्हें आप एक तर्क देके, एक तथ्य देके उन्हें समझा सकते हो, लेकिन एक मूर्ख को आप 100 तर्क और 100 तथ्य दे दो तो वो क्या समझेंगे। बिल्कुल 100% है, 100% है। पप्पू कौन है? सोनिया का बेटा, अकल का कच्चा। पप्पू है राहुल गांधी यारो। 370 हटा के फायदा क्या हुआ? कश्मीरी पंडितों से पूछो ये बात तो भाई, तुम ये बात तुम कश्मीरी पंडितों से पूछो ना, वहाँ जाके आज जो जी रहे ढंग से। बात तो आप लोग बोल रहे और अब क्या हो रहा है? पहले कश्मीरी पंडितों के साथ क्या होता था और आज क्या हो रहा है? लाल चौक पे सारे कश्मीरी चले गए कश्मीर में, सारे कश्मीरी तो ऐसे सारे यूपी के यूपी में नहीं ना, कुछ यहाँ पे भी है, बोले फायदा हुआ तो सारे कश्मीर, तो कुछ लोग तो यहाँ पे भी रहेंगे, ये नहीं होता। सारे कश्मीर को कश्मीर। तुम कहाँ क्यों वहाँ क्यों नहीं जा रहे भाई? फिर ऐसे तो पहले तो हरियाणा के तो हरियाणा में रहो, मैं अपनी मर्जी आ रहे हो तो फिर वो भी अपनी मर्जी से। कुतर्कों का कोई जवाब नहीं होता, कुतर्कों का कोई जवाब नहीं होता। कश्मीरी पंडितों का जवाब ले लो। ठीक है सर जी, 2 झंडे इधर सुनो, इधर सुनो। झंडे की बात करो, मोदी जी के आने के बाद नागालैंड का झंडा बदल गया, पता है? अच्छा, नहीं पता हुआ है, नहीं पता। अच्छा, नागालैंड का नहीं पता, कोई बात नहीं। कश्मीर पता। बीजेपी का उसका क्रेडिट दे रहे हैं। सुनो एक मिनट खान साहब, एक सेकंड। ये जो कह रहे हैं 2 झंडे की बात कर रहे हैं और ये बीजेपी को इस बात का क्रेडिट दे रहे हैं कि वहाँ पे तिरंगा फहराया गया। ठीक है जी, RSS मुख्यालय में जो बीजेपी का फॉरफादर है, 52 साल तक उन्होंने अपने मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया और आज ये तिरंगे की बात करते हैं। कैसे करेंगे भाई, ये किस मुंह से बात कर रहे हैं? और रही बात फिल्मों की, अभी इन्होंने फिल्मों की बात करी। कश्मीर समस्या कब शुरुआत हुई थी? 84, 85, 86 के बाद से शुरू हुई थी। 90 में वहाँ से कश्मीरियों का विस्थापन हुआ था। सरकार थी VP सिंह की, बीजेपी के समर्थन से चल रही थी। जिस दिन हत्या हुई कश्मीरी पंडितों की, जिस दिन ऐलान हुआ, बीजेपी ने एक बार भी समर्थन वापस लिया है VP सिंह से कि भाई हम समर्थन वापस ले रहे हैं, इसके ऊपर एक्शन करो, नहीं तो हम समर्थन वापस ले रहे। सत्ता की मलाई चाटते रहे बैठे बैठे, क्यों भाई? और भैया जगमोहन बीजेपी का और राज्यपाल था, बीजेपी का उपराज्यपाल जगमोहन, उसने कोई एक्शन नहीं लिया 90 में जब ये कश्मीरी पंडितों का मामला हुआ। उससे पहले आप 84 से पहले, 80 82 से पहले की पुरानी हिंदी फिल्में उठा के देख लो, हर दूसरी फिल्म में कश्मीर में शूटिंग होती थी, हर दूसरी फिल्म में कश्मीर में गाना रिकॉर्ड होता था। कम से कम 25% फिल्म कश्मीर में शूट होती थी। आपने ध्यान दिया ही होगा ना हर चीज़ का। शालीमार निशात बाग के कितने सीन है, सैकड़ों फिल्मों में भरे। तब वहाँ पे अमन चैन नहीं था, तब भी तो कांग्रेस थी, तब भी तो 370 लगा हुआ था, तब क्या दिक्कत थी? एक चीज़ अगर कोई चीज़ उठ गई, जैसे 84 में उससे पहले खालिस्तान समर्थक उठे थे, उनको कुचल दिया ना, खत्म कर दिया ना उन्हें। अगर तुम आप कहते हो कि जी उठे कांग्रेस के राज में उठे, अरे कांग्रेस के राज में उठे तो कांग्रेस ने उसे दबाया भी तो सही। इंदिरा गांधी ने अपनी शहादत दे दी उन आतंकवादियों के हाथ में, जबकि उन्हें इनपुट मिला था कि आपके ये सरदार जो है सिक्योरिटी में लगे हुए, ये आपकी हत्या कर सकते हैं। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने बोला कि इससे मेरे पूरे देश में गलत संदेश जाएगा कि मैं सिखों से बुरी तरह नफरत करने लगी हूं, कि मैंने अपने अंगरक्षक भी हटा दिए। उसके बावजूद उन्होंने नहीं हटाया और उन्हीं 3 सरदारों ने इंदिरा गांधी जी को मारा। और फिर ये बड़ा फिर ये जो बड़ा भाई, इसका बात ये बताओ भाई, आप कह रहे हो कि उन्होंने सरदार नहीं हटाए, उसकी बात मान ली, लेकिन उस टाइम दंगे कंट्रोल में क्यों नहीं हो पाते थे? ये उसका जवाब दो ना आप। दंगे कौन से कंट्रोल में? कौन से हुए बताओ? 84 उन्होंने कहा कश्मीरी पंडित जो भाई कश्मीरी दंगों की बात करते हो, तीसरे से चौथे दिन सेना डिप्लॉयड हो गई थी 84 के दंगों में, और उसके बाद से सब इलाकों में धीरे धीरे सब जगह कंट्रोल कर लिया था 4 दिन में। 13 दिन का टोटल कर्फ्यू लगा था। ठीक है, 13 दिन का कर्फ्यू लगा था, टाइम कर्फ्यू लगता था, दंगे होते थे। आज क्यों नहीं हो पा रहे हैं? इसका भी तो जवाब होगा कुछ। ये बताइए, ये बोल रहे हैं कि बीजेपी नहीं आएगी, आप बताइए कि बीजेपी क्यों आएगी? काम किया इसीलिए आएगी। ये उनको काम बता दो। काम यूपी में 6-6, 7-7 हजार रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, राम मंदिर हुआ, 6-6, 7-7 हजार रुपए मिल रहे हैं भाई यूपी में, खेती बाड़ी में। अच्छा, खेती बाड़ी में। हाँ ठीक है, ठीक है, मिल रहे हैं। PM आवास योजना, लैट्रिन बाथरूम सबके यहाँ बना। ठीक है, और अपना राम मंदिर, 370, जनधन योजना। ठीक है, 1 मिनट बोलने दो। आयुष्मान योजना देख लो भाई, 7 हो गए। आयुष्मान योजना जो 5-5 लाख रुपए, वो दिल्ली में भी। लेकिन दिल्ली में एक और बात, आयुष्मान पे योजना, दिल्ली में केजरीवाल ने मना कर दिया था कि आयुष्मान योजना दिल्ली में अलाउड नहीं होगी। एक और बात, आज भी नहीं है आयुष्मान। बाकी हर जगह पूरे जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ आयुष्मान योजना है, 5 लाख रुपए का फ्री इलाज मिलता है। और बताओ तुम्हें क्या चाहिए? गैस सिलेंडर आज हर जगह है, यूपी में लाइट आज हर जगह है। और बताओ भाई, पहले मीटर चोरी हो जाते थे, रिपोर्ट नहीं लिखता था, आज मीटर चोरी हो जाते हैं, तुरंत वो पकड़ लिया जाता है। आज कोई दंगा नहीं कर सकता वहाँ पे। ये बताओ। ठीक है, लीजिए। हाँ जी, जनधन योजना की बात करते हैं। 4 करोड़ जनधन खाते खुलवाए गए, 3.25 करोड़ निष्क्रिय पड़े। क्यों? 4 करोड़ उज्ज्वला बांटी गई। आप उसके बाइकआउट मत कीजिए। अगर
कांग्रेस 70 सालों में 50 सालों में खाते नहीं खुलवा पाई, उन्होंने 10 खाते की जरूरत क्या थी? अगर कांग्रेस ही करोड़, खुलवा देती। अरे 3.25 क्यों नहीं खुलवा दी? अरे भाई 3.25 करोड़ आज भी निष्क्रिय पड़े तो किस लिए? जरूरत नहीं थी ना उन लोगों को खाते की। तो फिर तो जिसको नहीं जरूरत थी नहीं उसका खाता नहीं खुलता था क्या? खाता क्या खुलना हाथ- आप इतनी बड़ी उपलब्धि बता रहे हो कि किसी कर रहे हैं जाके आप, लात आपको मार हाथ मारने पकड़ के ले गए बैंक तक की खुलवाई। अरे यार आपने मेरी खुद बात- जाके खुलवाया। हाँ ठीक है, आप बात बोल दिया, बंद कर दिया। बोल दिया आपने। जिसको जरूरत थी वो खाता नहीं खुलवाता था क्या, या उसे खाता खुलवाने पे कोई रोक थी? ये बता दो। किसी पर रोक नहीं थी। फिर ये कैसे अचीवमेंट हुई? अगर इन्हें पहले खाते की जरूरत सुनिए, है ये सुनिए। खुलवा रहे हैं, इन्हें खाते की जरूरत है ये खुलवा रहे हैं, इन्हें खाते की जरूरत है ये खुलवा रहे कभी हैं। में जाइए, हाँ। खाता खुलवाने, हाँ मेंटेन बैलेंस देना होता है। हाँ गरीब आदमी हाँ। कैसे देगा मेंटेन बैलेंस? करेक्ट, से कर जाता है। ठीक है, नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल मोदी जी ने बिल्कुल वो हटा बिल्कुल दिया। सही कह रहे गरीब भी खाता हो। खुलवा। मोदी जी ने वो हटा 200 रुपए कमा दिया। रहा मोदी जी SBI ने 112 करोड़ रुपए अभी पीछे पिछली तिमाही में इसी बात के काटे हैं, नॉन मेंटेन बैलेंस के 112 करोड़ रुपए SBI ने। किनका का? जनधन वाले का? जनधन में है ही कहाँ? उससे भी नहीं है। अरे मैं BCO उससे भी नहीं। SBI भाई सबसे पहली बात, SBI प्राइवेट बैंक है, गवर्नमेंट बैंक नहीं है, ये बात याद रख लो। नहीं बता रहा हूँ इसके लिए, नहीं सुनोगे? SBI में नहीं खुले हैं पूरी, ये लो सुन तो लो। SBI सबसे बड़ी SBI वो बात 51%। वो तो समझ गया मैं, वो गलत बोल दिया। ठीक है, सबसे बड़ी बात SBI में जनधन योजना बैंक नहीं खुले हैं, केंद्रा बैंक जनधन योजना है और क्या है उसमें है, SBI में है। और जो कटे हैं उसका अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं निकला है, इनके हिसाब से जो बनाया है। उस पे SBI की क्लैरिटी आ चुकी है। मिनिमम अकाउंट मेंटेनेंस के पैसे कटे हैं, जनधन वालों के नहीं कटे। वो तो हमने उनको अरे उनको बुलाओ, कहाँ गए वो जो कह रहे थे? चले गए हंस कर। बुला उनको। प्राइवेट बैंक है, अगर इनकी इतनी मेंटेलिटी है मैं इनसे बहस नहीं कर सकता, मेरी माफी। ऐसे लोगों से मैं बात कर करके अपना गला नहीं बैठा सकता। वो सरकारी भी नहीं है। कौन सी? SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सरकारी नहीं है, पूरी सरकारी नहीं है। पूरी सरकारी तो भाई साहब कोई भी बैंक नहीं है, सारे अधिकृत ही बैंक है सरकार से। बस इससे आगे फिसल नहीं गया। इतनी महानात्माओं के साथ में बहस नहीं कर सकता। कोई डंका पकड़ लो, मैं यहीं खड़ा हूँ, कोई डंका पकड़ लो, मैं यहीं खड़ा हूँ। आपने बोला चलो ठीक है, मेरी जबान फिसलती है। अभी याद रखना 5 मिनट पहले आपने उधर बयान दिया था कि बोलते बोलते में जबान फिसल जाती है, तो मेरी भी फिसल सकती है फिर तो। क्यों? तुम्हारा जब पप्पू आटा लीटर में बेच सकता है तो मेरा मैं भी तो गवर्नमेंट कर सकता हूँ, ये भी तो ध्यान रखो। फिर मेरा कोई पप्पू नहीं है। राहुल गांधी की बात, कौन कहता है? राहुल गांधी की बात, जिसको कहने वाले हैं वो बेवकूफ है। राहुल गांधी बोल देता आपका, पप्पू बोल देता आपका। पप्पू मुझे नहीं पता कौन है पप्पू, मैं नहीं जानता। मुझे मतलब फालतू के, मैं नहीं जानता कौन है पप्पू। इनके अड़ोस पड़ोस में कोई होगा पप्पू से? भाई भाई पूल की सोच में और वो नहीं पप्पू जानते। अभी सुनो, शांत रहना आप। सर ने पहले मेरे से डिबेट की, बहुत सम्मान किया, शांति से मैं भी साइड हो गया क्योंकि गले में थोड़ी सी खराबी थी। पप्पू कौन है? सोनिया का बेटा, अकल का कच्चा। सोनिया का बेटा, अकल का कच्चा। पप्पू है राहुल गांधी यारो, पप्पू है राहुल गांधी, वो खुद बोलता है। ये सर बोलते हैं कि उनसे जो क्या कहते हैं, जो जीप फिसल गई। राहुल गांधी अगर गलती से करे तो जीप फिसल गई। और नरेंद्र मोदी पे इन्होंने 12 सवाल उठा दिए। सबसे ज्यादा किसी ने आतंकवादियों के साथ नेगोशिएट किया है, किसी राहुल गांधी पप्पू क्यों है बता भाई इनको। तो पप्पू को खुद बोलता है अपने आप को, वो तो मानता है। उसके भाषण ही ऐसे होते हैं कि बंदा बोलेगा ही। क्या क्या भाषण में उन्होंने पप्पू वाला काम क्यों? लीटर को कोई लो, कुछ भी आलू सोना जो लोगे वो बोलो भाई। एक और एक हो गया। अब नया ब्रांड लॉन्च किया है पप्पू जी ने। अब खेतों में भी टाइल्स लगने वाली है आगे भविष्य में। बात बोला। किसानों को सौगात दी है। बोला है। अरे बोला है, जहाँ पे उन्होंने ट्रैक्टर चलाया, जहाँ पे समझाइए। अरे नहीं समझा सकते। सुनो, एक आखिरी बात है। अगर 100 विद्वान बैठे हो तो उन्हें आप एक तर्क देके, एक तथ्य देके उन्हें समझा सकते हो, लेकिन एक मूर्ख को आप 100 तर्क और 100 तथ्य दे दो तो वो क्या समझेंगे? बिल्कुल 100% है, 100% है, 100% है। मैं ये लोग बोले बिल्कुल नहीं कांग्रेस को भाई साहब नहीं। ढंग के आदमी से बात करवानी हो तो करवा लेना।